जब यूपी की 9 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो रहे थे, कानपुर की सीसामऊ सीट पर कांटे की टक्कर चल रही थी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे एनडीए का परचम फहराता दिख रहा था, करहल की सीट पे 2 यादव दामादों में सियासी लड़ाई चल रही थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ क्या कर रहे थे। उनके साथ एटीएस हेड अमिताभ यश भी मौजूद थे, जो सुबह सुबह ही लखनऊ में सीएम योगी के आवास पे पहुंच गए और योगी के भगवा कुर्ते पर एक खास चिन्ह लगाते देखे गए। वो क्या था, उसे जानने के लिए सीएम योगी के कमरे की तस्वीर जरा गौर से देखिए, जो कभी कभार सामने आती है। योगी के कमरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर टंगी है। बीच में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है। उसके नीचे टेबल पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखी है। मूर्ति के आगे हनुमान जी की एक और मूर्ति भी है, जिनके आगे योगी रोजाना हाथ जोड़ते हैं। वहीं बगल में भगवा तौलिए के साथ योगी की खास कुर्सी भी है और टेबल के सामने कई फाइलें रखी हैं, जिसे देखकर साफ समझ में आता है योगी आदित्यनाथ सुबह उठते ही पीएम मोदी की तरह काम में व्यस्त हो जाते हैं। आधी रात को भी फाइल देखकर किसी को फोन लगा देते हैं। लेकिन 23 नवंबर की सुबह जब डीजीपी और एसटीएफ चीफ दोनों एक साथ उनके पास पहुंचे, तो कईयों को ये लगा कि कुछ खास होने वाला है। चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप लगाए। एक तरफ मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट के उपचुनाव के दौरान ककरौली के एसएचओ इंस्पेक्टर राजीव शर्मा की वो पिस्टल वाली तस्वीर साझा की, तो दूसरी तरफ कुंदरकी में प्रत्याशियों को वोट देने जाने से रोकने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि मुरादाबाद के कमिश्नर को हटाने की मांग कर डाली। कई आईपीएस अधिकारियों का नाम गिनाया, कई थाना प्रभारियों को सस्पेंड करवाया। लेकिन उसके बावजूद यूपी के भीतर कुछ बड़ा करने की तैयारी है और इसीलिए सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ ने अचानक से डीजीपी और एसटीएफ चीफ को बुला लिया। लेकिन मतगणना वाले दिन सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पुलिस डिपार्टमेंट के 2 हेड के दिग्गजों का पहुंचना लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठा रहा है। हमने भी जब तस्वीर देखी तो इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम जगहों पे खबर सर्च की, जिसके बाद एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। योगी आदित्यनाथ और डीजीपी की मुलाकात न तो पुलिस प्रशासन पे उठ रहे सवालों को लेकर था, न ही उपचुनाव के नतीजों को लेकर, बल्कि इनकी मुलाकात थी पुलिस कलर को लेकर। ये क्या होता है आपको बताऊं, इसके पहले योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं, आज पुलिस झंडा दिवस के अवसर पे लखनऊ में पुलिस महानिदेशक यूपी श्री प्रशांत कुमार जी ने पुलिस कलर झंडा लहराया। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाए कि उत्तर प्रदेश देश का पहला पुलिस बल है जिसे 23 नवंबर के दिन ही सबसे पहले अपने ध्वज यानी झंडा मिला। उसी के बाद से इस दिन को यूपी पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाने लगी है। ये भी एक इत्तेफाकी है कि पीएससी को भी 23 नवंबर के दिन ही ध्वज मिला था। इसे लेकर साल 2021 में यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल लिखते हैं, 23 नवंबर 1992 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पहला ध्वज प्रदान किया था। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नरेट को 1994, महाराष्ट्र पुलिस को 1961, जम्मू कश्मीर पुलिस को 2003, तमिलनाडु पुलिस को 2009 और हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात पुलिस को 2019 में ये सम्मान मिला। इसी के साथ मुकुल गोयल पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर भी शेयर करते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी पुलिस का ध्वज है कैसा और उसके मायने क्या है। यूपी पुलिस का ध्वज लाल और नीले रंग का है, जो शक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। इसका आकार 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है, जिसकी तस्वीरें हर कोई देखता है, लेकिन इतिहास को नहीं समझते। पर ध्वज का महत्व तो हमारे देश में आदिकाल से है। महाभारत काल में भी ध्वज पताका का अपना अलग महत्व था और अब यूपी पुलिस की ध्वज पताका की तस्वीरें हर कोई देख हैरान है।